हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी आसमानी मैम और मैं आज आप लोग को बताऊंगी वर्ण। तो आइए हम लोग सीखते हैं वर्ण क्या है। तो वर्ण में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है। उसके बाद वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद स्वर और व्यंजन क्या है। मैं सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा बताती हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिए। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि क्या है? भाषा में हम जो भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज निकलता है। हमारे मुंह से आवाज निकलता है, वही आवाज है ध्वनि। हमारे मुंह से आवाज निकलना ही ध्वनि कहलाता है। तो बच्चों, पहले के लोगों ने जैसे मुंह से जो भी आवाज निकला उसको दर्शाने के लिए एक चिन्ह दे दिया। जैसे कि मुंह से आवाज निकला, जैसे मुंह से क निकला तो उसको वे लोग इस तरह से एक चिन्ह के द्वारा दर्शा दिए। यही हो गया वर्ण। ठीक है, जैसे कि मुंह से निकला प तो उसे दर्शा दिया गया इस तरह का चिन्ह से प। या तो फिर मुंह से ध्वनि निकल गया च, या निकल गया आ, या निकल गया ई। इस तरह से हमारे मुंह से जो ध्वनि निकला, जो आवाज निकला, उसे एक चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया गया, वही है वर्ण। वर्ण को हम दूसरे शब्दों में अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि वर्ण क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि यानी कि आवाज। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि यानी अपनी बोल चाल में जो हम बोलते हैं उसमें जो सबसे छोटी, उससे छोटी और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम बोले तो क से छोटा और कोई भाषा नहीं हो सकता है, च से छोटा और क्या हो सकता है, म से छोटा और क्या हो सकता है। जैसे हम एक शब्द बोले, जैसे क बोले और म बोले, तो ये एक शब्द हो गया कम। ठीक है, ये दो अक्षर को मिलके, दो वर्णों को मिल करके बना कम। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करें, अगर हम क को अलग रखेंगे और म को अलग रखेंगे तो इससे कोई छोटी ध्वनि और नहीं है। ठीक है ना। तो परिभाषा हमारा क्या कहता है? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम माँ को हम खंड कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क को हम खंड कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसी तरह हम एक वर्ण लिखे च और इसको हम बीच से खंड कर देंगे, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यानी वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जिसको खंड करने से उसका और कोई छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता है। अगर हम उसको फिर से टुकड़ा करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग वर्ण क्या है समझ गए होंगे। ठीक है, मैं और एक बार पढ़ाती हूँ। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम आगे देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो होते हैं, पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर क्या है। मैं पहले आप लोगों को लिख करके बताती हूँ स्वर क्या है। बच्चों, आइए हम देखते हैं स्वर क्या है। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। कहने का मतलब है, स्वर को बोलने में हमें दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी स्वर स्वतंत्र है। उसे स्वतंत्र रूप से और बहुत आसान से बोला जाता है। ठीक है, स्वर को बोलने में हमें कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान तरीका से बोला जाता है। ठीक है, हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हम जैसे देखते हैं, पहले मैं बताती हूँ, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, आइए हम देखें, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम देखते हैं कि इसको उच्चारण करने में या बोलने में हमें किसी की सहायता लेनी पड़ रही है या नहीं, क्योंकि परिभाषा बतला रहा है, जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, यानी कि हमको दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। आइए हम बोलेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। आइए हम उच्चारण करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। ठीक है, हम बोलते हैं आ। कितना आसानी से हम आ बोल लिए, हमें किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। कितना स्वतंत्र रूप से आ। अगर हम आ बोल रहे हैं तो उसके आगे हमको आ ही सुनाई दे रहा है। ई बोले तो उसके आगे हमको ई सुनाई दे रहा है। ऊ भी बोले तो उसके आगे हमको ऊ सुनाई दे रहा है। यानी हम स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से इसको बोल रहे हैं। हमको इसको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। और स्वर को बोलने में, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 महीना के बच्चे होते हैं, वे भी इसको आसानी से जल्दी से बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या किसी प्रकार का ताकत नहीं लगाना पड़ता है, किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना पड़ता है। जैसे हम छोटे बच्चों को हम बताएंगे आ, तो वो बहुत आसानी से बोल लेगा आ, और उसी की जगह में हम उसको माँ उच्चारण कराएंगे तो वो आसानी से नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्वर वर्ण को बोलने में कम मेहनत करना पड़ता है और इसे हम आसानी से बोलते हैं, और इसको बोलने में हमें किसी भी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं व्यंजन। अगर हम व्यंजन को देखेंगे तो दोनों में क्या अंतर है हमको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं व्यंजन। तो मैं ऊपर के पोर्शन को साफ कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ व्यंजन।
मैं पहले लिख लेती हूँ व्यंजन क्या है। जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अन्ना। ठीक है, तो मैं आप लोग को पढ़ करके बताती हूँ। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर मतलब ये, ठीक है, अ आ ई उ री ए ओ औ। हमें व्यंजन को बोलने में, व्यंजन को उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। और व्यंजन को उच्चारण करने में, व्यंजन को बोलने में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम देखें उच्चारण करके, इसे हम बोल करके देखें। जैसे हम क बोल रहे तो उसके आगे हमको सुनाई दे रहा है आ, ठीक है। हम बोल रहे हैं की तो उसके आगे हमको सुनाई दे रहा है ई, ठीक है। अगर हम बोलते हैं चू तो उसके आगे हमको सुनाई दे रहा है ऊ। यानी प्रत्येक वर्ण के आगे हमको स्वर सुनाई देता है। यानी हम स्वर की सहायता लिए बिना व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। हमें व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो मैं बतलाती हूँ, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या क्या सीखे वर्ण में? तो बच्चों आज हम वर्ण में सबसे पहले देखें वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। उसके बाद हम देखें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। उसके बाद हम देखें स्वर क्या है। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ ई उ री ए ओ औ। अंग और आह स्वर नहीं है, ये अयोगवाह है। इसे मैं अगला वीडियो में बतलाऊंगी, ठीक है। फिर हम देखें व्यंजन। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ च छ ट ठ ड ढ अन्ना, ठीक। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस होमवर्क को ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी संदेह हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। मैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं आप लोग से फिर एक नए वीडियो में मिलूँगी और मैं उस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊँगी मात्रा, ठीक है। वर्णों की मात्रा क्या है। तब तक के लिए आप लोग इन सारे होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए और मस्त रहिए।
बाय बाय।